बहुत सारे क्या बोलते हैं इसमें एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं, या इसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं बिडिंग स्ट्रेटेजी में, राइट। जब आप इसको क्लिक करोगे इस वाले ऑप्शन को, नीचे वाले ऑप्शन को, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो तो देखो यहाँ पे आ रहा है ऑटोमेटेड बिड स्ट्रेटेजीज, राइट। और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है मैनुअल बिड स्ट्रेटेजीज। अभी हम भूल जाते हैं इन नामों को, सिर्फ फोकस करते हैं दो चीजों पे, ऑटोमेटेड बिड स्ट्रेटेजी और दूसरा क्या है आपका मैनुअल बिड स्ट्रेटेजीज। मैनुअल क्या होता है कि मैनुअल में आपका कमांड ज्यादा होता है, कीवर्ड के बिड्स आप खुद डिसाइड करते हो कि 20 रुपए लगेंगे कि 30 रुपए लगेंगे, on the basis of your calculation, on the basis of your keyword research, right? Whatever research you do, on the basis of that you will decide कि मेरे को बेसिकली कितना स्पेंड करना है, नहीं स्पेंड करना है, वो आपका मैनुअल आता है। मीन्स आप खुद इनपुट देते हो गूगल को कि मेरे एक कीवर्ड के बदले में, एक क्लिक के बदले में 20 रुपए काट लो, 30 रुपए काट लो, 40 रुपए काट लो, राइट। आप इंस्ट्रक्शन देते हो। और ऑटोमेटेड में क्या होता है, गूगल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट टारगेटिंग, सबके बेसिस पे गूगल जो है बेसिकली डिसाइड करता है कि मेरे को कितना स्पेंड करना है, जिससे कि मेरे जो भी बेसिकली आपका जो एडवर्टाइजर है उसको एक अच्छा बेनिफिट मिल जाए। तो गूगल जो है ना मैनुअल को धीरे धीरे खत्म करता जा रहा है। जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है गूगल धीरे धीरे मैनुअल को खत्म करता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो पुराने लोग थे ना, इवन रूढ़ीवादी मेरे तरह के लोग, वो पुराना लोग नहीं हूं वैसे तो मैं, लेकिन स्टिल आप लोगों को बता रहा हूँ कि नॉर्मली क्या होता है, जो थोड़े से भी 2-4 साल 5 साल पुराने हैं ना, वो मैनुअल स्ट्रेटजीज के ऊपर में बड़ा फोकस करते हैं और इतना कमांड करके रखते हैं उसको मैनुअल स्ट्रेटजीज के थ्रू से, जैसे कि अमाउंट कोई भी आपका वेस्ट स्पेंड ना हो। तो गूगल ने धीरे धीरे मैनुअल की वैल्यू खत्म करते हुए, देखो यहाँ पे भी खत्म कर दिया ना, बिल्कुल नीचे में जाके दिखा दे रहा है, राइट। और यहाँ पे ऑटोमेटेड बिड स्ट्रेटेजीज में उसने क्या किया कि उसने बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए। उसने टारगेट सीपीए दे दिया, उसने टारगेट आरओएस दे दिया, उसने मैक्सिमाइज क्लिक्स दे दिया, उसने मैक्सिमाइज कन्वर्जन दे दिया, उसने मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू दे दिया, उसने टारगेट इंप्रेशन शेयर दे दिया। मतलब यहाँ पे ऑटोमेटेड में उसने टोटल 6 ऑप्शंस दे दिए और मैनुअल में उसने सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया, राइट। तो अगर आपने मैनुअल सेलेक्ट किया, यहाँ पे जनरली क्या होता है कि मैनुअल सेलेक्ट करने के बाद आप गूगल में बेसिकली डिफाइन कर सकते हो कि कितने रुपए का आपका एक क्लिक होगा, राइट। और यहाँ पे ऑटोमेटेड में क्या होता है, यहाँ पे अपने लेट सपोज सीपीसी है, ये मैनुअल सीपीसी मींस कॉस्ट पर क्लिक, यू सेट योर ऑन कॉस्ट पर क्लिक, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। अब सबसे पहले बात करते हैं टारगेट सीपीए की। देखिए बिडिंग स्ट्रेटजीज को भी मैं अलग से बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अभी मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूं जिससे कि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि होता क्या है, राइट। अब सबसे पहले जब हम बात करते हैं टारगेट सीपीए की, तो टारगेट सीपीए में नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे देखो क्लियरली वर्ड्स में लिखा हुआ है, सेट्स बिड टू गेट द मोस्ट कन्वर्जन पॉसिबल while reaching your average cost per action। एक्शन, एक्शन मींस कि सामने वाला जब कन्वर्जन की तरफ बढ़ता है। यहाँ पे बात हो रही है क्लिक की नहीं। क्लिक क्या होता है, सिंपली क्लिक किया। अब क्लिक का मतलब कन्वर्जन नहीं होता है, राइट। किसी ने क्लिक किया इसका मतलब ये नहीं है कि वो खरीद लेगा। कोई आपके शॉप के अंदर में आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो शॉप में बाई करके ही जाएगा, या वो शॉपिंग मॉल के अंदर में आ गया, वो मेरी तरह भी हो सकता है कि वो सिर्फ सबकी शक्लें देख के बाहर निकल जाए, है ना। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ शॉपिंग मॉल में जाते होंगे, सबकी शक्लें देख के बाहर आ जाते होंगे, या फिर घूम फिर के इधर उधर करके वापस आ जाते होंगे, राइट। और कुछ लोग होते हैं बिल्कुल फिक्स होते हैं कि भैया मेरे को तो जाना है तो मेरे को बाई करके आना है, तो ये एक्शन है। टारगेट सीपीए क्या कहता है कि एक्शन लेके आओगे आप, पर्टिकुलरली उसको लीड दे के आओगे, या फिर आप जा रहे हो तो आप वो काम करके ही आओगे। तो गूगल आपको लीड, टारगेट सीपीए मतलब आपको एक फिक्स अमाउंट में लीड देने की कोशिश करता है। वो फिक्स अमाउंट क्या हो सकता है आपका, लेट सपोज देखिए टारगेट सीपीए वाला जो बिड स्ट्रेटजी है ना, वो आपको शुरू में रन नहीं करना है। मेरा आपको सजेशन है, आप टारगेट सीपीए शुरू में रन क्यों नहीं करते हो, क्योंकि आपको ना कॉस्ट पर एक्शन का एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं होता है। अगर आपको एग्जैक्ट अमाउंट पता है तो वेल एंड गुड। अगर आपको पता है कि मेरा प्रोडक्ट 200 रुपए का बिकेगा, ठीक है, आपको गूगल ऐड आता है, आपने पहले ही रन किया हुआ है, आपको पता है 200 रुपए का बिकेगा, तब तो आप टारगेट सीपीए फिक्स कर दोगे कि हाँ भैया मेरा 200 रुपए का प्रोडक्ट बिकेगा, अब मेरे को 200 रुपए में ही लीड ला के दो। लेकिन जब आपको पता ही नहीं है और तब आपने टारगेट सीपीए फिक्स कर दिया, आपने 200 रुपए सेट कर दिए कि पर लीड का जो कॉस्ट है, यहाँ पे देखो जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो मेरे को बताएगा, यहाँ पे नहीं दे रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तो शायद ये मेरे को ऑप्शन देगा।
बेसिकली यहाँ पे ये सिंपली ऑप्शन दे देता है कि यहाँ पे आप अमाउंट बता दीजिए कि आपको कितने रुपए में लीड चाहिए। अमाउंट बताने के लिए तो आपके पास में डेटा होना चाहिए ना। आप डिसीजन किस बेसिस पे लेते हो, या इवन आपका जो गूगल एड का जो पूरा का पूरा जो सेटअप है, जो पूरा प्रोग्राम है, वो किस बेसिस पे डिसीजन लेता है? वो डिसीजन इस बेसिस पे लेता है जब उसको अश्योरेंस हो कि हाँ भाई इतने रुपए में ये चीजें आपकी आ जाएंगी, राइट। तो टारगेट सीपीए ये होता है जब आपको क्लियर हो कि आपका बेसिकली कितने रुपए में आपका आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन है आपका, ये सब बहुत बहुत पॉपुलर ऑप्शन है, बहुत ज्यादा चलता है। दूसरा है आपका टारगेट आरओएएस, राइट। ये बेसिकली ज्यादातर जो यूज होता है वो ई कॉमर्स कैंपेन में यूज होता है। और ई कॉमर्स इसमें क्या होता है कि जब आपको कितना अमाउंट आपको स्पेंड करना है, राइट। इस केस में क्या होता है, आपको जब पता हो बेसिकली कि आपको कितने पे रिटर्न मिलना है, मतलब आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट 500 रुपए का है, राइट, और आपको 200 रुपए का प्रॉफिट होना है, तो आप अपना जो बिड है या जो अपना अमाउंट है आप उस तरीके से सेट करोगे। जब आपको पता हो कि 500 रुपए का प्रोडक्ट है, अच्छा ठीक है 200 रुपए लगाऊंगा तब मेरे को लॉस नहीं होगा, तो मेरा जो रिटर्न है मेरे को आ जाएगा, उसमें से मेरे को कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी निकल जाएगा। तो वहां पे आपको क्लैरिटी है। तो उस केस में आप टारगेट आरओएस यूज करते हो, उसमें कितना कितना गुना होगा, कितना परसेंटेज निकलेगा, वो डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ जब आपके पास में रिजल्ट आता है या जब आपके पास में बेसिकली डेटा आता है। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे इसको। देन बात आती है मैक्सिमाइज क्लिक्स की। मैक्सिमाइज क्लिक्स क्या होता है, इसमें आप कोशिश करते हो कि आपके पास में मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्केट में जो क्लिक्स अवेलेबल है ना वो आपके पास में आ जाए। क्लिक्स आने से क्या होगा, ऑब्वियसली कोई क्लिक करेगा तो कन्वर्जन भी तो होगा। कोई मेरे शॉपिंग मॉल में आया है तो सब लोग ऐसे थोड़ी होंगे कि भाई खाली वो शक्लें देख के चले जाएंगे। कुछ लोग तो ऐसे होंगे ना जो भाई अंदर में आए तो वो भाई बिग बाजार में भी जाएंगे, शॉपर स्टॉप में भी जाएंगे, घड़ी भी लेंगे अच्छी सी, राइट। कई लोग ऐसे होते हैं जो भाई शॉपिंग करने जाते हैं पूरी तरीके से, राइट। बैचलर लाइफ में होता है कि आप घूम के आ जाते हो, लेकिन जब आप वाइफ के साथ में जाते हो तो बेसिकली आपको कुछ बाय करके आना पड़ता है, राइट। तो मैक्सिमाइज क्लिक्स का वही कंडीशन है कि जब आपको मैक्सिमम मार्केट का क्लिक्स मिलेगा, राइट, जब आपको मैक्सिमम मार्केट का क्लिक्स मिलेगा तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको बिजनेस भी मिलेगा। तो मैक्सिमाइज क्लिक्स इज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी जो कि आप इनिशियली अपना सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना कि कोशिश करना कि जो बिड्स है ना उसको वॉच करते रहो, नहीं तो कई बार क्या होता है कि बहुत हाई बिड जो है बेसिकली आपसे चार्ज कर लिया जाता है और उस केस में आपको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है, राइट। देन आपका बात आता है मैक्सिमाइज कन्वर्जन। यहाँ पे आपके पास में क्या आपको कोशिश किया जाता है कि सेट बिड्स टू हेल्प यू गेट द मोस्ट कन्वर्जन विद इन योर बजट। आपके बजट के अंदर में आपको मैक्सिमम कन्वर्जन ला के देने की कोशिश करता है कौन, गूगल। गूगल चाहता है कि आपको मैक्सिमम कन्वर्जन मिलेगा, भाई कन्वर्जन मिलेगा तब तो आप गूगल में और पैसे लगाओगे। कन्वर्जन ही नहीं देगा गूगल तो आप पैसे कैसे लगाओगे। और ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि जब भाई आपने मैक्सिमाइज कन्वर्जन सेट किया, इनिशियली मैक्सिमाइज कन्वर्जन, मैक्सिमाइज क्लिक्स और मैनुअल सीपीसी और टारगेट इंप्रेशन शेयर कहीं लिखना है तो लिख लो कि मैक्सिमाइज क्लिक्स, मैक्सिमाइज कन्वर्जन, टारगेट इंप्रेशन शेयर और मैनुअल सीपीसी। दीज फोर आर रिकमेंडेड। जो आता है ना वो शेयर मार्केट, वो एक नोटिस आता है ना शेयर मार्केट ये जोखिमों के अधीन है, वो चीज जो है आपको एक नोटिस आ जाएगा आपको, तो आपको बड़ा केयरफुल रहना है, ठीक है। ये नहीं कि प्रणव सर ने बोला है तो अब उसी तरीके से कर लो। सर कैंपेन स्टार्टिंग में, हाँ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, राइट। सर कैंपेन स्टार्टिंग में कौन सी बिड बेस्ट है, मैनुअल एडवाइस। हाँ मैनुअल अच्छा है, मैंने आपको चार बता दी सर। मैनुअल अच्छा है, टारगेट इंप्रेशन शेयर आजकल जो मेरा सर्कल में बात चल रहा है बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है टारगेट इंप्रेशन शेयर, और उस पर अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अगर आप 95% या 100% इंप्रेशन शेयर लेके जाते हो, राइट। इंप्रेशन शेयर इन द सेंस कि आप मार्केट का मैक्सिमम इंप्रेशन लेके जाते हो, राइट। देन आपका कन्वर्जन मैंने आपको बता दिया। देन आता है आपका मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, राइट। सेट बिड्स टू हेल्प यू गेट द मोस्ट कन्वर्जन वैल्यू पॉसिबल विद इन योर बजट। ये आपके आप एक वैल्यू डिफाइन कर देते हो और उसी वैल्यू के बेसिस पे, उसी अमाउंट के बेसिस पे आपको रिजल्ट लाके देने की कोशिश करता है। तो सम हाउ इट बिहेव लाइक ए टारगेट सीपीए, बट उतना मतलब कि इसको लेके ना हाइप नहीं है मार्केट में। जो मार्केट में रियल हाइप है वो जो चार आपको मैंने बताए, हाँ। लेकिन टारगेट सीपीए बहुत अच्छा है और इसका रिजल्ट भी मेरे को बहुत अच्छे मिले हैं कुछ कुछ कैंपेन में। लेकिन ये तब अच्छा है जब आपके पास में डेटा है, राइट। तो गूगल एड्स बहुत बड़ा गेम डेटा का है। अगर आपके पास में डेटा नहीं है तो आप डेटा गैदर कीजिए, आप टेस्टिंग कीजिए, और टेस्टिंग करके डेटा जितना गैदर कर लेंगे
उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। और नॉर्मली सर जितने भी कैंपेन है आपको 10 डेज तो देना ही पड़ेगा। अगर आप 10 डेज से पहले ही अगर आप उसको स्विच कर देंगे तो आपको कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। और बेसिकली ये होता है कि लोग कुछ ही दिन में उसको स्विच कर देते हैं। और जैसे मैक्सिमाइज क्लिक्स काफी अच्छा है, लेकिन वो इतना फ्रस्ट्रेट कर देता है ना लोगों को, 3-4 दिन में 5 दिन में इतने पैसे खर्च कर देता है कि लोग उसको स्विच कर देते हैं इमीडिएटली। राइट, तो ये आपको मेक श्योर करना है कि आप इमीडिएटली स्विच ना करें। राइट, ये आपको समझ में आ गया बिडिंग स्ट्रेटेजी। इस पे हम डिस्कशन करेंगे क्योंकि अभी सेटअप ही कर रहे हैं, क्योंकि सेटअप में अभी बहुत सारी चीजें और पेंडिंग है। राइट, देन हमारी सर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो एक तरह से ये जुआ ही है ना, मतलब अगर हम। आप बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि गूगल एड्स में जो आपकी एक्सपर्टीज है हाँ ना, हाँ। जो आपकी एक्सपर्टीज है वो आपको कह सकते हो कि एक बहुत ग्रिपिंग कमांड देता है कि आप गूगल एड्स को पूरा मॉनिटर कर सकते हो। ठीक है, यही आपकी एक्सपर्टीज है। अब गूगल, अब मैं एक आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया, इस पे मैं आपको इनपुट आपको बताता हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि नए लोगों को गूगल एड्स का कैंपेन लोग क्यों नहीं देना चाहते। ठीक है, हम्म। जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हम फ्रेशर हैं, हमको गूगल ऐड का कैंपेन नहीं मिल रहा है, कोई हमको कैंपेन नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले मैंने जो अपने पिछले 8 साल की जर्नी में देखा है, मेरे को 100 में से मेरे को हार्डली 2% लोग मिले होंगे जो कि गूगल ऐड कैंपेन को बड़ी सिंसियरली लेते हैं। ठीक है, 98% लोगों का एक वही होता है, उसको वो बड़ा कैजुअली लेते हैं। हाँ, कोई नहीं सर, पैसे लगा दिए हैं, वो देखते ही नहीं है कैंपेन को उठा के, और फिर वो क्लाइंट चला जाता है। राइट, तो आपको क्या है, बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, यू हैव टू बी मास्टर। अगर आप इसमें मास्टर नहीं है गूगल एड्स में, या फिर अगर आपने इसको केयरफुली, अगर आप इसको वॉच आउट नहीं कर रहे हैं, आप कीवर्ड्स को नहीं देख रहे हैं सही से। गाइस, आवाज आ रही है मेरी? हाँ। आई थिंक किसी ने साइन आउट कर दिया मेरा। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। राइट, तो अभी मेरे को साइन आउट का मैसेज आ गया, मेरे को लगा क्लास ही बंद हो गई। चलो, ओके ओके, हाँ थैंक यू। हाँ, तो आप बता रहे थे। हाँ राइट, तो उस केस में आपको क्या है कि आपको बड़ा कमांड रखना पड़ता है गूगल एड्स के अंदर में। आपको कीवर्ड्स, देखिए ये सब सारी चीजें जितनी भी समझाऊंगा ना, टोटल 8-9 क्लासेस होंगी, ज्यादा ही हो सकती हैं, क्योंकि वो मैं आपके नॉलेज के बेसिस पे देखूंगा कि मुझे ज्यादा क्लासेस लेना है कि कितना लेना है। आप लोगों के उस पर डिपेंड करेगा, फीडबैक पे डिपेंड करेगा। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होता है, लोगों का कीवर्ड्स पे कमांड नहीं होता है। ठीक है, वहां पे मार खा जाते हैं, तो उनको कीवर्ड्स का नहीं पता होता है, वो गलत तरीके से कीवर्ड डालते। अगर आपने कीवर्ड सही से डाल दिया तो पहली आपकी विक्ट्री वहीं पे हो जाती है कि आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा कहीं पे। अगर आपने मैच टाइप सही से डाल दिया तो वहां पे आपकी दूसरी विक्ट्री हो जाती है कि आपने मैच टाइप सही से डाला तो आपको अननेसेसरी क्लिक्स नहीं आएंगे। तीसरी विक्ट्री हो जाती है उस टाइम पे जब आपने नेगेटिव कीवर्ड सही से डाल दिए, तो अननेसेसरी के टर्म्स पे आपका जो है कोई भी क्लिक बेसिकली नहीं आएगा। राइट, तो इट्स लाइक कि आपको क्या बोलते हैं, अर्जुन बनना है आपको, वो भी नहीं बनना है क्या, अर्जुन का जो बेटा था, क्या नाम था उसका, हाँ। भूल गया मैं नाम, जिसने वो तोड़ दिया था चक्रव्यूह। अभिमन्यु। अभिमन्यु। आपको अभिमन्यु नहीं बनना है, अभिमन्यु को तो अंदर जाना आता था, उसने चक्रव्यूह तो वो कर दिया। बट रियल गेम अर्जुन को आता था, तो आपको अर्जुन बनना है। बेसिकली कमांड रखना है, आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम पे आपको क्या यूज करना है और कैसे यूज करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पता होगा तो आप कैंपेन को बहुत अच्छे से, इसमें एक्चुअली में इसके बहुत सारे विनिंग फॉर्मूलाज हैं, गूगल एड्स के बहुत सारे विनिंग फॉर्मूलाज हैं। अगर आप उन पे कमांड करते हो तो आपको गूगल एड्स पे आपका होल्ड इतना स्ट्रांग रहेगा कि आप 1 रुपया क्लाइंट का वेस्ट नहीं होने दोगे। और क्लाइंट आपको ना, एक तो क्लाइंट का ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, और उस ग्रोथ अच्छा होगा तो शायद आपको जो, अभी अगर 10,000 पे कर रहा है, कल के डेट में आपको 50,000 भी पे करेगा। तो ये एक बड़ा चीज है। तो ये जो आपने कहा, अब आपके पहले सेंटेंस पे आता हूँ, जुआ, ये जुआ नहीं है। ये एक ऐसा कैलकुलेटिव रिस्क है जहां पे ये शेयर बाजार है, सिंपली इसको समझे। तो ये एक शेयर बाजार है, अगर आप मास्टर हैं तो आप अच्छे स्टॉक्स ले सकते हैं, आप अच्छे से कमांड बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्क तो हर एक जगह इन्वॉल्व होता है। तो वो गूगल तो अपने एंड पे रखता है कमांड, तो लेकिन मैंने आप जनरल टर्म्स अच्छे में प्लेयर काटा बन था। सकते हैं। नहीं नहीं, एग्री, आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, इसलिए मैंने इतना एक्सप्लेन भी कर दिया। ठीक थैंक है, यू सर। तो अब नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे बेसिकली अभी आपको आगे में आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, 3 ऑप्शंस दिख रहे होंगे। मैं भी थोड़ा सा शुद्ध हिंदी में बात करता हूँ, तो वो भी आप आपने भी उसी तरीका एग्जांपल दिया। राइट, तो अब देखिए आपके पास में 3 एग्जांपल आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, साइट लिंक, कॉल आउट और कॉल एक्सटेंशन।
ये क्या होता है नॉर्मली, आप लोग अब अपने मोबाइल में जाओ और मोबाइल में सर्चिंग करो। आप लोग मेरे को बताना कि गूगल ऐड में ये जो आप लोगों को यहाँ पे मैंने फिर से वही कीवर्ड यूज करूंगा, ये मेरा ऐसा फेवरेट कीवर्ड है ना, कि मैं 2 साल पहले भी देखोगे तो मैं यही कीवर्ड यूज करता था। ये मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सर्विसेज आपने कीवर्ड यूज किया। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे कि आपको ना सिर्फ टाइटल और डिस्क्रिप्शन के अलावा भी और भी टेक्स्ट दिख रहा होगा। कुछ में आपको नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा है, और यहाँ पे आपको और भी एक्स्ट्रा स्टफ दिख रहा होगा, और इस एड के नीचे में तो आपको क्लिकेबल लिंक्स भी दिख रहे हैं, है ना। और अगर आप लोग मोबाइल में चेक करते हो कोई भी कीवर्ड डाल के, मेरे को फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको और क्या क्या दिख रहा है टाइटल के अलावा और डिस्क्रिप्शन के अलावा, और क्या इंफॉर्मेशन आपको बेसिकली दिख रही है अपने मोबाइल में। कुछ भी कीवर्ड यूज कर सकते हो। लेट सपोज आप यूज कर सकते हो मोबाइल ऐप, आप रिज्यूम, आप यूज कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, बेस्ट शूज, आप कुछ भी यूज करो, राइट। आप मेरे को ये बताओ सिंपली कि आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन यही है बस, ये टाइटल होता है, ये टाइटल होता है, और इतना डिस्क्रिप्शन होता है, इतना डिस्क्रिप्शन होता है। उसके बाद का जो इन्फॉर्मेशन आपको दिख रहा है ना, वो एड ऑन इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको क्यों पूछ रहा हूँ, इसका रिलेशन है इसके साथ में। तो आप लोग मेरे को फटाफट अपने मोबाइल में चेक करके, मोबाइल में ज्यादा दिखता है क्योंकि आज के डेट में क्या है, गूगल भी ज्यादातर प्रेफरेंस मोबाइल को दे रहा है। ज्यादातर जो आपका विजिबिलिटी है, 70% यूजर तो मोबाइल पे ही आपको, इसलिए मोबाइल फ्रेंडली रहना, मोबाइल पे आपका वेबसाइट का सही होना, मोबाइल के लिए आपको ऐड बनाना बहुत जरूरी है। गाइस प्लीज, हाँ, फोन नंबर इज विजिबल, राइट। वहां पे क्लिकेबल नंबर भी होता है, यहाँ पे तो आपको देखो अनक्लिकेबल नंबर है ना, यहाँ पे तो नंबर क्लिकेबल भी नहीं है, वहां पे आपको नंबर क्लिकेबल होता है। तो सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि आपको क्लिकेबल नंबर मिल रहा है, तो आपको कॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। अदर रिलेटेड सर्विसेज, राइट। मतलब अगर आप क्या बोलते हैं, आप अगर समोसे बेच रहे हो तो साथ में चटनी और वो भी आएगा, है ना, अदर इंफॉर्मेशन भी आएगा। गेट कोट नाउ ऑप्शंस, राइट, आपको और बटन्स दिख रहे होंगे और आपको और ऑप्शंस दिख रहे होंगे। बाकी लोगों को क्या हुआ, बाकी लोग भी फटाफट सर्च करो कि आपको क्या क्या दिख रहा है। किसी को कुछ नहीं दिख रहा है, और ऑप्शन कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ टाइटल डिस्क्रिप्शन दिख रहा है। फोन नंबर दिख रहा होगा किसी किसी को, राइट, ये उन्होंने बता दिया। सीटी ऑप्शंस आर अवेलेबल, राइट, क्लिकेबल ऑप्शंस अवेलेबल, सीटी कॉल टू एक्शंस ऑप्शन, बटन्स लाइक कॉन्टेक्ट अस, बाय अस, ब्लॉग सेंटर, ये क्या है। अब जैसे इन्होंने एक बहुत अच्छा ये पॉइंट रेज किया, इन्होंने बोला कि इनको दिख रहा है कॉन्टेक्ट अस, बाय अस, ब्लॉग सेंटर। ये जनरली आपका क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं नंबर 1 साइट लिंक एक्सटेंशन। साइट लिंक एक्सटेंशन मींस ये गूगल ऐड जो है आपको फंक्शनैलिटी देता है कि आप सिर्फ एड्स ही नहीं, आपके एड्स के साथ में आपको और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है बेसिकली वो सब भी आपको दिखता है, राइट। मोबाइल नंबर, राइट, आपको मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिख रहा होगा। और इवन मैं आपको बता दूं कि आपको मोबाइल नंबर के अलावा ये जो आपको दिखता है ना, ये छोटे छोटे डिस्क्रिप्शन देख रहे हो आप, ध्यान से देखो आप, सीनियर टीम, नो हिडन कॉस्ट, राइट, क्विक टर्न अराउंड, यहाँ पे छोटे छोटे लाइंस, सेटिस्फाइड कस्टमर, ये सब क्या है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉल आउट एक्सटेंशन। कॉल आउट एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास में ऑप्शन है ऐड एटलीस्ट 2 कॉल आउट एक्सटेंशन, मींस आप और ऑप्शंस डाल सकते हो और आप और टेक्स्ट डाल सकते हो। अगर लेट सपोज आप मोबाइल ऐप बेच रहे हो तो इसके अलावा, मोबाइल ऐप के अलावा लोगों को ये भी तो बताना है कि आप हमारे पास से ही सर्विस क्यों लो। तो आप बताओगे कि भाई हमारे बहुत सारे 5000 सेटिस्फाइड कस्टमर हैं, हम 10 साल से एग्जिस्ट कर रहे हैं मार्केट में, हम एंड्रॉयड और आईफोन भी एप्लीकेशन आपको देते हैं, क्योंकि आप टाइटल डिस्क्रिप्शन में सब कुछ नहीं लिख पाओगे, है ना, कुछ क्लिकेबल लिंक्स, राइट, राइट, राइट। बहुत वर्नाकुलर एड आजकल बहुत चलता है, आजकल हिंदी वाले एड्स भी बहुत सारे चलने लग गए हैं। तो ये देखिए, ये आपको समझना पड़ेगा कि ये जो ऑप्शन है ना, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, सबसे पहले साइट लिंक, ये आपको एक्स्ट्रा लिंक्स देता है। एक्स्ट्रा लिंक्स इन द सेंस कॉन्टेक्ट अस, बाय अस, चूज अस, सपोर्ट अस, मतलब एक लिंक से तो आपके सारे पर्पस सॉल्व नहीं होंगे, तो आप अलग अलग लिंक्स देने की, हाँ, स्पेशल ऑफर लाइक 50, ये आपने बहुत अच्छा निकाला है कि 50% ऑफ वाला जो ऑप्शन आपने निकाला है, दिस इज बेसिकली, ये अपने आप में एक एक्सटेंशन है और बड़ा पॉपुलर एक्सटेंशन है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रमोशन एक्सटेंशन। तो गूगल आपको बहुत सारे एक्सटेंशन देता है जिसकी हेल्प से आप अपने एड को बड़ा कर सकते हो। और मोबाइल में मैं आपको बता दूं क्यों इतना बड़ा एडवांटेज है, क्यों गूगल एड्स बहुत अच्छा काम करता है मोबाइल में।
कि अगर आप फर्स्ट पोजीशन पे आ गए, अगर आप फर्स्ट पोजीशन पे आ गए और आपने बहुत अच्छे से एड एक्सटेंशन सेट कर दिए, तो आप मोबाइल में ऑलमोस्ट सारी की सारी जगह ले लोगे और फर्स्ट पोजीशन वाले को ही सारा बिजनेस मिल जाता है। तो सेकंड थर्ड वाले को तो बिजनेस मिलता ही नहीं है, क्योंकि एड एक्सटेंशन पे इसलिए कमांड होना जरूरी है, राइट। अभी मैं कोई भी एक्सटेंशन यूज नहीं करूंगा। आप लाइन रिपीट करेंगे प्लीज एक बार, हम्म। ये हाँ लास्ट लाइन रिपीट हाँ, कीजिएगा। मैंने बोला कि अगर आप मोबाइल में ऐड दिखाते हैं, अगर आप हम्म, बेसिकली मोबाइल में ऐड चलाते हैं, तो उसको सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आपने मोबाइल में सर्चिंग किया होगा तो आप नोटिस करोगे कि आपका जो पहला ऐड होता है वो पूरा का पूरा स्पेस ले लेता है, अगर उसने ऐड सही से बनाया है तो। हम्म, अगर कंपनी ने ऐड सही से बनाया है तो वो टोटली स्पेस जो है बेसिकली वही ले लेगा, और किसी दूसरे के लिए ऑप्शन जो है बेसिकली बचेगा ही नहीं, राइट। तो इसीलिए आपको अपना ऐड जो है वो, जो एड एक्सटेंशन है वो बहुत अच्छे से ऐड करने की जरूरत है, ताकि आपको मैक्सिमम स्पेस मिले, आपको मैक्सिमम कवरेज मिले, राइट। ओके। सर ये कॉल आउट बेसिकली यूएसपी हो गया ना, लाइक मतलब व्हाई चूज एनी ब्रांड, पर्टिकुलर ब्रांड, हाँ जो हाँ कॉल बिल्कुल, आउट देखिए दो एक्सटेंशन है। दो होता है, एक होता है कॉल आउट, एक होता है स्ट्रक्चर्ड, आपका स्ट्रक्चर्ड स्निपेट होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड स्निपेट नहीं, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, स्ट्रक्चर्ड ही बोलते हैं उसको। बेसिकली इन दोनों में आपका यही होता है कि आप एक तो एड ऑन फीचर ऐड कर सकते हो उसमें, ठीक है, कि आप एक्स्ट्रा टेक्स्ट, कॉल आउट का सिंपल सा मीनिंग होता है एक्स्ट्रा टेक्स्ट, अपने प्रोडक्ट अपने सर्विस को लेके आप एक्स्ट्रा टेक्स्ट ऐड करते हो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करते हो। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या होता है, फीचर्स को ऐड करना, मेजरली फीचर्स को ऐड करना। और इसके अलावा जो स्ट्रक्चर्ड होता है, स्ट्रक्चर्ड क्या बोलते हैं उसको, फुल भूल गया हूँ, अभी देखता हूँ इसके बाद, आप यहाँ पे शायद दिख भी जाए। स्ट्रक्चर स्निपेट ही बोलते हैं, ठीक है, मैंने सही बोला था। स्ट्रक्चर स्निपेट में क्या होता है बेसिकली आपको, कि इसमें और एक्स्ट्रा टेक्स्ट आपको मिल जाता है, तो मतलब कॉल आउट की हेल्प से और स्ट्रक्चर स्निपेट की हेल्प से आप बहुत सारा टेक्स्ट डाल सकते हो, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि आप मोबाइल ऐप को 10 लाइन में एक्सप्लेन कर पाओ, तो उससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपके पास में है। लेट सपोज आपके पास में 10 साल का एक्सपीरियंस है, आपके पास में 10,000 क्लाइंट्स हैं, है ना, आपके पास में 90% रिटेनरशिप है, आप सबसे कॉस्ट इफेक्टिव हो, तो ऐसी चीजें, फीचर्स या ऐसी चीजें जिससे कि आपका वो वैल्यू ऐड हो, वो आप ऐड करने की कोशिश करते हो विद द हेल्प ऑफ एड एक्सटेंशन, राइट। नाउ लेट्स मूव अहेड, अब हम आगे बढ़ते हैं। सेलेक्टिव बिडिंग वैलिड, अच्छा यहाँ पे बेसिकली इसको लेके थोड़ा सा मैनुअल सीपीसी हम सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ, क्योंकि अभी नया कैंपेन है, या फिर कैंपेन डिसअप्रूव हो गया होगा, इस कैंपेन से मैंने बहुत बार कैंपेन बनाए, तो उससे भी प्रॉब्लम आती है। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे हम लोग इसको। अब यहाँ पे देखो, अब आपको मैं आपको अपने दूसरे स्क्रीन की तरफ ले जाता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने एक स्टेप पूरा कर दिया, यहाँ पे हमने अकाउंट बना दिया। अकाउंट क्या बना, प्रणव के नाम से। और कैंपेन क्या बना, कैंपेन बना डिजिटल कंसल्टेंसी की सर्विसेज दे रहा हूँ। अब उससे आगे वाला स्टेप जाएगा, अब हम एड ग्रुप पे आएंगे। ये जो एड ग्रुप दिख रहा है ना, आप अब उस स्टेप पे आ जाओगे, क्योंकि अब आपका एक तरीके से कह सकते हो फाइनलाइजेशन वाला स्टेप है। तो यहाँ पे जो कंसल्टेंसी है, तो यहीं पे मैं कंसल्टेंसी लिखूंगा, डिजिटल कंसल्टेंसी, राइट। डिफॉल्ट बिड, मैंने मैनुअल मैनुअल सीपीसी सेलेक्ट किया, तो मैनुअल सीपीसी में मैंने आपको एक चीज मैंने आपको रिमाइंड कराया था कि मैनुअल सीपीसी का बेसिकली मतलब यही होता है आपका, कि आप उसमें अपने मन से बिड सेट कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑटोमेशन मैंने सेलेक्ट किया होता तो यहाँ पे मैं अपने मन से बिड नहीं सेलेक्ट करता, यहाँ पे मेरे को ये ऑप्शन आता भी नहीं। तो यहाँ पे डिफॉल्ट बिड लेट सपोज मैं 40 रुपीज डाल देता हूँ, ठीक है। और देखो कीवर्ड रिसर्च करने के तरीके जो होते हैं वो बेसिकली ये होते हैं, या तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट पर डालो, दूसरा क्या आपने अपने वेबसाइट डाल दो। वेबसाइट डालने से वो वेबसाइट का ऑटोमेटिकली आपके वेबसाइट में अगर कुछ कीवर्ड पे रैंक कर रहा है, या फिर आपका किसी तरीके से परफॉर्म कर रहा है। इफ आई मैनेजिंग 2 क्लाइंट्स देन आई नीड टू क्रिएट 2 अकाउंट्स और आई नीड टू मैनेज फ्रॉम 1 ईमेल आईडी। बेसिकली अगर आपके पास में 2 क्लाइंट्स हैं, तो आपको क्लाइंट्स को तो अलग अलग अकाउंट क्रिएट करना ही पड़ेगा, लेकिन आप उनको मैनेज एक अकाउंट से कर सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं मास्टर अकाउंट, राइट। हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। मास्टर अकाउंट के बारे में भी बात करेंगे, और हम लोग गूगल एड्स एडिटर के बारे में भी बात करेंगे, राइट। वो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मास्टर अकाउंट भी और आपका गूगल एड्स एडिटर भी, राइट। अब यहाँ पे हमने जैसे ही वेबसाइट डाला, ये वाला, तो उसके कीवर्ड्स ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है। मैंने आपको बताया, अगर आप किसी और का भी वेबसाइट डालते हो ना, आपको लगता है कि ये मेरा कंपटीटर है, बहुत अच्छा कर रहा है मार्केट में, चलो मैं इसके कीवर्ड स्पाई कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आप उसका सिर्फ यूआरएल डालोगे, आपको कीवर्ड निकल जाएंगे। तो मेरे पास में बहुत सारे कीवर्ड आ गए।
अब यहाँ पे बेसिकली मैच टाइप की बात आती है। जब आपने कीवर्ड डाला तो यहाँ पे मैच टाइप भी डालना पड़ेगा। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ कीवर्ड हटा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे बेसिकली सिर्फ कुछ ही कीवर्ड रखता हूँ। मैं यहाँ पे 3 कीवर्ड रखता हूँ। मैं तीनों के अलग अलग मैच टाइप लूंगा। अब गूगल एड में सबको पता है बेसिकली कि क्या होता है नॉर्मली आपका गूगल एड्स में, कि इसमें 3 तरह के मैच टाइप होते हैं, चौथे मैच टाइप को भूल जाते हैं। अब क्योंकि ब्रॉड मैच मॉडिफायर, जिसको हम लोग ऐसे बोलते थे ना पहले जब हम लोग लिखते थे, मैं आपको 1 बाय 1 करके समझाता हूँ। सबसे पहले इस कीवर्ड के हेल्प से हम समझते हैं। नंबर 1 कीवर्ड है हमारा ब्रॉड। ये बिल्कुल ब्रॉड में हमने लिखा हुआ है। इसको जो हमने पहला मॉडिफायर यूज किया है, कीवर्ड यूज करने के 4 तरीके हैं, ब्रॉड मैच में हमने यूज किया है। ब्रॉड मैच क्या है कि हम यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं लगाते हैं। अगर मैं इस कीवर्ड को लेके आगे बढ़ता हूं तो इस केस में क्या होगा कि कोई भी लिखेगा ना मार्केटिंग कंसल्टेंट, माई एड्स विल, आगे बताओ क्या होगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अगर इस कीवर्ड पे कोई लिखता है मार्केटिंग कंसल्टेंट, मेरा एड शो होगा या नहीं? डिस्प्ले, ओके, यस डिस्प्ले। और बाकी लोग क्या कहते हैं, मेरा एड शो होगा, राइट। क्यों शो होगा? उसका रीजन बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं है, नो कंडीशन। मतलब डिजिटल ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आप डिजिटल वर्ड यूज करो ही करो, राइट। तो ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं लगाया जा रहा है यहाँ पे, कोई भी कंडीशन ऐसा नहीं लगाया जा रहा है जिसके लिए कुछ भी मैंडेटरी हो, राइट। तो यहाँ पे माई एड्स विल शो, यहाँ पे अगर यहाँ पे जो अभी दूसरी कंडीशन जो कि हटा दी गई है गूगल की तरफ से, जिसको हम लोग बोलते थे ब्रॉड मैच मॉडिफायर, जो कि मेरा 5-6 साल तक हमेशा फेवरेट रहा। और मैंने गूगल को बहुत सारी गालियां दी जिस दिन इसने हटाया गूगल ने, बट मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। गूगल का अपना प्रोडक्ट है भाई, अपने प्रोडक्ट के साथ में कुछ भी कर सकता है, राइट। वी आर जस्ट ए कंसल्टेंट, तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, राइट। तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट हमने सबके पीछे में प्लस लगा दिया। अब प्लस लगाने से क्या होता था कि भाई डिजिटल भी इंपॉर्टेंट है, राइट, मार्केटिंग भी इंपॉर्टेंट है और कंसल्टेंट भी इंपॉर्टेंट। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट लिखा तभी आपका एड शो होगा, अदरवाइज आपका एड शो नहीं होगा। या फिर आपने मार्केटिंग कंसल्टेंट इन डिजिटल इस ऐसा भी लिखा आपने, फिर भी आपका एड शो होगा, राइट। क्यों? क्योंकि आपने ये तीनों वर्ड्स को मैच कर दिया। डिजिटल भी मार्केट, आगे पीछे का कोई रिलेशन नहीं है, राइट। और यहां पे अगर आपने डिजिटल हटा दिया तो आपका एड विल नॉट शो। क्यों नहीं शो करेगा? क्यों? क्योंकि आपने डिजिटल वर्ड यूज नहीं किया। दिस इज ब्रॉड मैच मॉडिफायर, जिसको गूगल ने डाइल्यूट कर दिया, खत्म कर दिया, राइट। अब तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अब इस कीवर्ड की हेल्प से नहीं, किसी और कीवर्ड की हेल्प से ले लेते हैं। हम लोग डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट इन इंडिया के बेसिस पे ले लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेज मैच। क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रेज मैच, है ना। अभी तक 2 यूज किए थे, ब्रॉड मैच और ब्रॉड मैच मॉडिफायर। अब जो फ्रेज मैच है, फ्रेज मैच के केस में क्या होता है कि गूगल कहता है कि दिस इज मैंडेटरी कि आप इस तरीके से यूज करो, आपको ये पूरा का पूरा फ्रेज यूज करना ही पड़ेगा। ये जो आप फ्रेज देख रहे हो, ये पूरा का पूरा फ्रेज आपको यूज करना ही पड़ेगा। हाँ, आगे पीछे प्रीफिक्स सुफिक्स कुछ भी लगा सकते हो। लेट सपोज आपने लिखा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट इन इंडिया, फिर आपका ऐड दिखेगा क्योंकि आपने ये फ्रेज पूरा कर दिया। तो अगर आपने फ्रेज पूरा कर दिया, इसलिए इसको फ्रेज मैच बोलते हैं। और ये काफी पॉपुलर भी है। क्यों? क्योंकि ये फ्रेज को मैच करवाता है। तो मतलब फ्रेज मैच हो गया तो मतलब रिलेटेड हो गया। अब ब्रॉड मैच में क्या आता था भाई, रिलेटेड ही नहीं है। कई बार मार्केटिंग कंसल्टेंट में और डिजिटल मार्केटिंग में डिफरेंस है ना। मार्केटिंग तो भाई हर एक चीज की होती है, राइट। तो उस केस में थोड़ा सा डाउट आ जाता था। ब्रॉड मैच मॉडिफायर भी अच्छा चलता था। क्यों? क्योंकि यूजर जो है, हर एक यूजर अपने हिसाब से सोचता है। जितने भी यूजर होते हैं वो बेसिकली अपने अपने हिसाब से सोचते हैं। if we write marketing expert in India, digital, will it show? No. In case of phrase match, it will not show. Reason is कि आपका जो फ्रेज है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट आया मयंक जी, जो लेटेस्ट अपडेट आ गया है उसके कारण बेसिकली क्या हो रहा है, गूगल खुद मिक्स मैच हो गया। क्योंकि गूगल ने क्या किया
ब्रॉड मैच मॉडिफायर को हटा दिया, राइट। तो अगर ब्रॉड मैच मॉडिफायर को हटाने से दोनों का जो डेटा है ना वो मिक्स हो रहा है, लेकिन फ्रेज फ्रेज ही रहेगा, आपका फ्रेज पूरा होना जरूरी है। ये किस केस में पूरा होगा? अगर आप ब्रॉड मैच मॉडिफायर या फिर आप ब्रॉड मैच की बात करते हो, राइट, उस केस में आपका दिखाएगा, फ्रेज मैच में नहीं दिखाएगा, क्योंकि वहां पे ये फ्रेज पूरा होना चाहिए। आगे पीछे आप कुछ भी लगा दो, वर्ड्स आप सेंटेंस वो तोड़ नहीं सकते, आप फ्रेज नहीं तोड़ सकते। अब जो लास्ट एग्जाम्पल है वो होता है आपका एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच में क्या कहता है आपका बेसिकली कि आपका कंप्लीट जो है ना सिर्फ यही होना चाहिए एग्जैक्ट मैच में, मतलब एग्जैक्टली कह रहा है यही मैच हो तभी दिखाए, नहीं तो नहीं दिखाए। अब ये किस केस में यूजफुल हो सकता है? जब आपका बजट हो बिल्कुल कम, जब आपका बजट हो बिल्कुल कम और आपको श्योरिटी हो अपने कीवर्ड्स पे बहुत ज्यादा, कि जैसे माँ बाप बोलते हैं ना कि आज मेरा लड़का जाएगा तो आज सेंचुरी करके ही आएगा, एकदम से बढ़िया खेलेगा, या जाएगा तो एग्जाम में 90% लेके ही आएगा। दिस इज श्योरिटी, है ना। जब आपको पूरी तरीके से श्योरिटी हो कि भाई डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट इन इंडिया पे मेरा बिजनेस आएगा ही आएगा। लेकिन वो किस केस में आपको करना चाहिए एग्जैक्ट मैच? जब आपको पता हो कि इस पे सर्च वॉल्यूम अच्छा है। अगर सर्च वॉल्यूम नहीं होगा, एग्जैक्ट मैच डाल दोगे तो भाई आप बहुत लिमिटेड क्वेरीज आपके पास में आएंगी, बहुत लिमिटेड क्वेरीज आएंगी। और लिमिटेड क्वेरीज आने से क्या होता है बेसिकली कि आपको उतना बिजनेस नहीं आता है। तो फ्रेज मैच बहुत हद तक रिकमेंडेड है और एग्जैक्ट मैच जो है बेसिकली रिकमेंडेड है, बट उस केस में जब आपका सर्च वॉल्यूम अच्छा हो, कीवर्ड पे श्योरिटी अच्छा हो, जब आपको पता है कि यूजर यही सर्च करने वाला है। ठीक है, तो ये आपको आई होपफुली सबको क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल के थ्रू से, तो ज्यादा क्लैरिटी बनती है। मैंने अभी एक ही कीवर्ड को रख के मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ सेव एंड कंटिन्यू, राइट। एड ग्रुप से आगे की कहानी बढ़ गई। अब आप लोग इस स्टेप को फिर से मैं आपको दिखाता हूँ कि अब एड ग्रुप से आगे की कहानी बढ़ गई है। अब कहानी आ गई है एड्स पे, राइट, लास्ट फेज में आ गया है। इसी एड्स के साथ में ही कीवर्ड होता है। तो आप एड ग्रुप में कीवर्ड्स और एड वाले फेज पे आ गए हो, मतलब आप फाइनल फेज में आ गए हो। ठीक है, तो फाइनल फेज में आने के बाद हम लोग यहाँ पे देखो ऐड आया तो सबसे पहले आपका आता है फाइनल यूआरएल, मतलब आप यूजर को किस यूआरएल पे लेके जाना चाहते हो, तो वो होता है आपका फाइनल यूआरएल। ये लैंडिंग पेज का यूआरएल होता है। लैंडिंग पेज और होम पेज में डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि जो होम पेज होता है बेसिकली, होम पेज का क्या होता है कि उसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है। जो आपका होम पेज होता है ना उसमें जनरली क्या होता है, आपका सारा का सारा इंफॉर्मेशन होता है। लेट्स सपोज जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी क्या करती है, वो आपका एसईओ भी कराती है, पीपीसी भी कराती है, फेसबुक ऐड भी कराती है, सब कुछ कराती है। लेकिन जो एक लैंडिंग पेज होता है ना, अगर आपने गूगल ऐड का बनाया है, अगर मेरा स्टूडेंट कोई बोलता है कि प्रणव सर मुझे आपसे गूगल ऐड सीखना है, ठीक है, तो मैं उसको पीएमएस का लिंक नहीं दूंगा होम पेज का, मैं उसको अपना गूगल एड्स का लिंक दूंगा। मैं क्यों दूंगा गूगल एड्स का लिंक? ताकि वो कंफ्यूज ना हो। अगर वो होम पेज का लिंक दे दूंगा, वो पहले जाएगा होम पेज पे, फिर देखेगा डिजिटल मार्केटिंग एसईओ, ऐसे रे यार छोड़ो यार, ये तो एक्सपर्ट ही नहीं है बंदा, इसको तो खुद ही नहीं आता, वो वहीं पे कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आपको बड़ा क्लैरिटी रखना है कि अगर आप बेसिकली अगर आप चला रहे हो कैंपेन, तो आपका जो क्या बोलते हैं एड्स है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जो ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल आपका टोटली क्लियर होना चाहिए कि आप किस ऑब्जेक्टिव के साथ में सामने वाले पर्सन को ला रहे हो और उसको क्या शो करवा रहे हो, राइट। तो यहाँ पे हमने एक लैंडिंग पेज दे दिया। यहाँ पर कंसल्टेंट है तो होम पेज, लेट्स सपोज होम पेज पे ही मेरी कंसल्टेंसी की सर्विसेज, मैं एक जनरली एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। ये होता है आपका डिस्प्ले पाथ। डिस्प्ले पाथ में क्या होता है कि अगर आपने एड्स ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पे देखो इस एड में, इस यूआरएल में आपको ये भी दिख रहा है ऐप डेवलपमेंट कंपनी, और यूआरएल ऐसा नहीं होगा। यूआरएल बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। गूगल आपको ये एक फंक्शनैलिटी देता है कि आप अपने लैंडिंग पेज में और भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हो दिखाने के लिए। ये सिर्फ दिखावा है, दिखाने के लिए आप और भी टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि मुझे कंसल्टेंसी का दिखाना है तो डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा है तो डिजिटल मार्केटिंग लिख देता हूँ, इतना ही लिख देता हूँ, राइट। यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिंपली पूरा ना लिख के कंसल्टेंट टी लिख के, क्या इतना भी नहीं आएगा तो छोड़ देते हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग मैंने लिख दिया सिंपली, राइट। यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड्स डालने का आपके पास में ऑप्शंस होता है। अब आपके पास में क्या है, किस बेसिस पे टारगेटिंग होगा, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट इन इंडिया। आपने सिर्फ और सिर्फ एक कीवर्ड ही चूज किया है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे देखिए, अब जो एड आपके पास में आजकल आते हैं ना, जो आजकल आपके पास में ऐड आ रहे हैं, उन ऐड को हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्सिव एड्स, राइट। पहले देखो ऐड दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सपेंडेड, एक होता है रिस्पॉन्सिव, राइट। मैं नोट पैड पे ले जाता हूं, आपको थोड़ा सा क्लैरिटी और मिल जाएगा, है ना, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। रिस्पॉन्सिव,
responsive ads and expanded ads, right? अब रिस्पॉन्सिव एड्स बेसिकली क्या कहता है आपका कि रिस्पॉन्सिव एड्स में यू विल गेट 12 प्लस हेडलाइंस, ज्यादा ही होते हैं आई थिंक, एंड 5 प्लस डिस्क्रिप्शन। अच्छा, हेडलाइन का जो साइज होता है वो होता है आपका 30 कैरेक्टर्स, और डिस्क्रिप्शन का होता है आपका 90, राइट? तो आजकल आ गया रिस्पॉन्सिव एड। अब पहले चलते थे एक्सपेंडेड, मतलब 3 हेडलाइंस। अभी अभी इसमें तो दिखा भी नहीं रहा है, लेकिन जनरली अगर पुराने कैंपेन्स है ना उसमें आपको एक्सपेंडेड भी दिखाता है, एंड 2 डिस्क्रिप्शन। ये 2 ही ऑप्शन आते थे। अब इसमें क्या होता था, बड़ा कंट्रोल रहता था हम लोगों का एक्सपेंडेड में, ठीक है, कि हमें पता था ये दिखाना है, अच्छा ये कीवर्ड पे टारगेट किया तो यही दिखाना है। अब रिस्पॉन्सिव में क्या होता है, गूगल कहता है आप अपने बारे में ना दिल खोल के तारीफें करो, जितना तारीफ कर सकते हो उतनी तारीफें करो, हमें जो तारीफ पसंद आएगी हम सिर्फ उसी को उठा लेंगे, ठीक है। हम यूजर को वही दिखाएंगे जो तारीफ हमें पसंद आएगी, या फिर वो तारीफ यूजर से मैच करेगी। जो आपने प्रशंसा की है वो बेसिकली अगर वो मैच कर रहा है तो हम दिखाएंगे, है ना, हम शो करेंगे। अगर वो मैच नहीं कर रहा है तो हम शो नहीं करेंगे। तो इस केस में आपके पास में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। अब यहाँ पे देखिए, सिंपली आपके पास में जब इतने सारे ऑप्शन आ गए, आपका कीवर्ड क्या है, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट इन इंडिया। मैं बार बार इसकी बात कर रहा हूँ। मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि कीवर्ड का रोल बहुत ज्यादा होता है। आप लोगों को मैंने क्वालिटी स्कोर बताया था, क्वालिटी स्कोर में क्या होता है, कीवर्ड का रोल बहुत ज्यादा होता है, राइट। यहाँ पे देखो आपके पास में ये दिख रहा है आपको बगल में, इसमें लिखा हुआ है पुअर, राइट। अब ये पुअर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने ऐड मोर हेडलाइंस, मैंने अभी तक कोई हेडलाइंस ऐड नहीं की। इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स इन योर हेडलाइंस, एक ही कीवर्ड है हमारा, ये कीवर्ड ऐड करना बहुत जरूरी है, तभी हमारा पुअर से थोड़ा सा बेटर होगा। मेक मोर हेडलाइंस मोर यूनिक, अगर आप हेडलाइन में यूनिक डेटा नहीं डालते हो, इसका सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी कॉपी राइटिंग पुअर है तो गूगल आपको कंसिडर नहीं करेगा, ठीक है। तो यू हैव टू बिकम बेटर कॉपी राइटर ऑल्सो, आपको अपनी कॉपी राइटिंग पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। अभी आएंगे आएंगे उस पार्ट पे आएंगे, अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि क्वालिटी स्कोर कहाँ पे आपको दिखता है नहीं दिखता है, वो उस पार्ट पे आएंगे हम लोग। कीवर्ड्स पे दिखता है नॉर्मली, मैं आपको बता दूं क्वालिटी स्कोर आपके कीवर्ड पे दिखता है, और कीवर्ड पे ही क्वालिटी स्कोर डिसाइड होता है, राइट। तो यहाँ पे और मेक डिस्क्रिप्शन मोर यूनिक, वो कह रहा है डिस्क्रिप्शन को और अच्छा बनाइए। आजकल क्या हो गया है कि गूगल जो है बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली आप जैसे वेबसाइट डालते हो ना तो कुछ डेटा अपने आप ही उठा लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट इन इंडिया, मैं ये कीवर्ड उठा के मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा सा एक वो बढ़ जाएगा, रेलिवेंसी बढ़ जाएगी। ये पॉइंटर आपको देखना है, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट इन इंडिया। अब ये कीवर्ड आएगा ही नहीं, एक्सपर्ट इंडिया, इन इंडिया की जगह इंडिया ऐसे डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखो ये देखो एक चीज देखो, इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स इन योर हेडलाइंस, मैंने जैसे ही ऐड किया ये तुरंत ये पुअर से गुड हो गया, ठीक है, ये ग्रीन हो गया, है ना, ये ग्रीन हो गया और ये पुअर से गुड हो गया। तो ये अब बाकी का काम क्या है, मेरे को यूनिक यूनिक हेडलाइंस डालनी है। लेट्स सपोज मैंने डाल दिया शेड्यूल ए कॉल, ठीक है, ग्रो योर बिजनेस, ठीक है, ग्रेट फ्री कंसल्टेशन, ये भी ठीक है। यहाँ पे 550 प्लस सेटिस्फाइड, ये लिख दिया मैंने, तो ये थोड़ा सा ये हेडलाइन यूनिक हो गया। अब इसमें कुछ और अच्छी लाइनें डाल सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, ये लाइन डाल दी मैंने, मेरे को सजेस्ट कर रहा था। यहाँ पे देखो ये बढ़ता जा रहा है, आप ध्यान से देखोगे ना ये बढ़ता जाएगा, ये बॉक्सेस और ग्रीन होते जाएंगे, ठीक है। जितना इन्फॉर्मेशन डालते जाओगे, जितना हेडलाइंस डालते जाओगे, अच्छी हेडलाइंस डालोगे तो आपका और बेटर होता जाएगा। कुछ यूनिक यूनिक आपको सोचना पड़ेगा, जितना यूनिक सोचोगे ना प्लस। देखो यहाँ पे ये पूरा हो गया, एक्सेलेंट हो गया ये वाला, है ना, ये एक्सेलेंट हो गया। तो अब जितना यूनिक डालोगे, जितना यूनिक यूनिक वर्ड्स यूज करोगे ना, आपका ये वाला पार्ट हमेशा याद रखना। आप जितना यूनिक इन्फॉर्मेशन डालोगे, जितना यूनिक डेटा डालोगे, आपका एड्स उतना ज्यादा बेटर होता जाएगा। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन 90 वर्ड्स का डालने का ऑप्शन आएगा, इसी तरीके से आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन डालना है। इतना डाल के अभी के लिए इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। जनरली अच्छा, एक एक जो कैंपेन आप बनाते हो
आप कोई भी कैंपेन जो बनाते हो तो आपको नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि आपको मैंडेटरी है कि आपको कम से कम जो है एक कैंपेन बनाने के टाइम पे आपको ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको 3 एड्स बनाने चाहिए। 3 एड्स बनाने से क्या होगा कि आपका जो गूगल एड का कैंपेन है वो बेटर परफॉर्म करेगा, राइट। यहाँ पे देखो आपका बिलिंग सेटअप आ गया, आपने ये स्टेप पूरा कर दिया, आपने जो पहला गूगल का जो सेटअप ये स्टेप है ना ये आपने पूरा कर दिया। आपने सबसे पहले अकाउंट पे क्लिक किया, अकाउंट साइन अप किया आपने, फिर आपने एक कैंपेन बनाया, फिर आपने ऐड ग्रुप बनाया, फिर आपने कीवर्ड ऐड किया, फिर लास्ट में आपने एक ऐड बनाया। और जनरली 3 एड्स मैं बोलता हूँ बनाने चाहिए आपको। अगर आपको नहीं 3 है तो आप कम से कम 1-2 तो आपको बनाने ही चाहिए, राइट। अब हम लोग फिर से जाते हैं इस पे, तो आपने यहाँ पे क्या डाला, कंट्री डाल दिया इंडिया। ये बिलिंग सेटअप है, ये बिलिंग। और यहाँ पे जो प्रमोशनल कोड मैंने आपको बताया था ना कि आपको प्राइवेट मोड में जाके यहाँ पे प्रमोशन कोड लेना है, वहां पे जैसे ही आप कोई नया ईमेल आईडी से आप ट्राई करोगे, यूजुअली इन द फर्स्ट लाइन वी टॉक अबाउट द प्रोडक्ट एंड द सेकंड लाइन वी टॉक अबाउट व्हाट एक्शन दे। इन केस ऑफ दैट क्या होगा आपका जनरली कि अगर आप बात करते हो कि आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हो और आप नॉर्मली अपने प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो और इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो गूगल क्या करता है कि कीवर्ड के बेसिस पे गूगल हमेशा डेटा पिक करता है, राइट। कीवर्ड उसका फर्स्ट प्रेफरेंस होता है। वहां पे लिखा भी हुआ था, अगर आपने 3-4 इंस्ट्रक्शन देखा होगा तो वहीं पे जनरली उसी डेटा को आपको पिक करता है, राइट। यूजुअली इन द आपने लिखा हुआ फर्स्ट लाइन वी टॉक अबाउट द प्रोडक्ट। अगर आप प्रोडक्ट के बारे में नहीं भी बात करोगे और आप कीवर्ड के बारे में, कि यहाँ पे आपका कीवर्ड ही आपका प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो डिस्क्रिप्शन जो है ना, जो आप डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट है, मैंने वो मिस कर दिया वो पार्ट। तो डिस्क्रिप्शन में आप अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल से लिखो कि आपका प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि 90 आपको 90 कैरेक्टर्स दे रहा है। जब आपको 90 कैरेक्टर्स मिलेगा तो यू विल एक्सप्लेन इन ए बेटर वे कि आपका प्रोडक्ट क्या है, उसे यूज करने से क्या होगा, कितनी एक्सपर्टीज है आपकी। और उसमें से 2 डिस्क्रिप्शन, एक डिस्क्रिप्शन जनरली एक डिस्क्रिप्शन पिक करता है, 2 हेडलाइंस को गूगल पिक करता है। तो 2 हेडलाइंस में आप बहुत कम समराइज कर पाओगे अपने प्रोडक्ट को, आप बहुत कम डिटेल दे पाओगे, राइट। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आपको प्रमोशनल कोड मिलेगा। ये जो प्रमोशनल कोड है आपके मेल में आएगा। मैंने जैसे आपको बताया था कि वहां पे आपको आपने ध्यान भी दिया होगा ना, यहाँ पे ये जो यहाँ पे जब आप ईमेल आईडी डालते हो तो आपके ईमेल आईडी पे आपका कोड जाता है। मेरे ईमेल आईडी पे नहीं आएगा क्योंकि मैंने ईमेल आईडी पे ऑलरेडी बहुत बार ट्राई कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे जैसे डालोगे तो आप क्लिक करोगे तो आपका कोड आपकी ईमेल आईडी पे पहुंच जाएगा। और वो कोड आपका बेसिकली आपको उठाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है और उसको अप्लाई कर देना है, आपको 2,000 रुपए का कूपन कोड मिल जाएगा। लेकिन ये 2,000 रुपए का कूपन कोड आपको तभी मिलेगा जब आप एटलीस्ट 1,500-2,000 रुपए स्पेंड करोगे, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। तो आपको पहले पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे, राइट। एंड देन अब इसके बाद यहाँ पे क्या आता है, ये आपका बिलिंग प्रोफाइल है तो आपको बिलिंग इन्फॉर्मेशन डालनी है। और ये सब पेमेंट मेथड मेरा ऑलरेडी डाला हुआ है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया नेट बैंकिंग। यहाँ पे मैंने क्या सेलेक्ट कर लिया, नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग मैंने क्यों सेलेक्ट किया, अच्छा आप लोगों में से कई लोगों का कंसर्न या इवन आप लोगों को नहीं भी समझ में आया होगा कि हम लोग कीवर्ड प्लानर कैसे यूज करेंगे अगर हम अमाउंट नहीं डालते। तो गूगल एड्स में आप अमाउंट का जो पार्ट है, मैं नहीं कहता, मैं पहले मैंडेटरी करता था कि बच्चे गूगल एड्स में अमाउंट डाले ही डालें, बट एज सच मैं अभी मैंडेटरी नहीं करता। आप 5-6 क्लास चलाइए, अगर आपका अपना बिजनेस तो आप स्पेंड कीजिए 500 रुपए, लेकिन जरूर ट्राई कीजिए एड चलाने का 1,000 रुपए का। लेकिन पहले समझ लीजिए एड्स को अच्छे से, फिर आप अमाउंट डालिएगा तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा, राइट। यहाँ पे आपने नेट बैंकिंग डाला और नेट बैंकिंग डालने से आप क्या स्किप कर सकते हो। मैं आपको पेमेंट कैसे स्किप करते हैं वो सिखा रहा हूँ। आपको डालना है पेमेंट तो आप यहाँ पे कार्ड डाल दीजिए, आप कुछ और ऑप्शन डाल दीजिए, आप डायरेक्टली पेमेंट डाल दीजिए, आप पेटीएम से लिंक कर लीजिए, अब उसके थ्रू से कर लीजिए। लेकिन मैं आपको स्किप करना सिखा रहा हूँ। अगर आपको सिर्फ अकाउंट क्रिएट करना है, क्लाइंट को दिखाना है अकाउंट क्रिएट करके बिना पैसे ऐड किए हुए, तो आप नेट बैंकिंग को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। मैंने नेट बैंकिंग को सिलेक्ट किया, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सेलेक्ट हो गया मैनुअल पेमेंट्स, राइट। यहाँ पे मैंने देखिए 500 रुपए जो है ना वो मिनिमम होते हैं, स्पेसिफाई योर पेमेंट अमाउंट। तो जो 500 रुपीज होता है वो मिनिमम होता है, आपको डालना पड़ता है, उसके कम डालोगे तो आपका गूगल एड का कैंपेन नहीं चलेगा, राइट। यहाँ पे मैंने डाल दिया 500 रुपीज, राइट। और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया सबमिट। तो जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया, जो ये बिलिंग का साइकिल है ये घूमेगा, एक पॉपअप आएगा मेरे स्क्रीन पे जो कि मुझे कहेगा कंटिन्यू, राइट। मैं जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो मेरे को यहाँ पे ये दिखने लग जाएगा। मैं इसको क्रॉस कर दूंगा, अगर पेमेंट करना होगा तो मैं पेमेंट कर दूंगा, मैं इसको जनरली क्रॉस कर दूंगा। क्रॉस करने से क्या होगा कि मेरा गूगल एड का जो अकाउंट है वो बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कांग्रेट्स यू आर ऑल डन। और जो मेरा गूगल एड का पूरा जो सेटअप है वो बन के मेरा रेडी हो गया,
यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे गूगल एड्स में यहाँ पे स्विच व्यू करना पड़ेगा आपको। स्विच व्यू नहीं करोगे तो आपका पुराना व्यू दिखाएगा। यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्विच व्यू हो गया। ठीक है, मैं इसको पॉज कर देता हूँ मैं अभी के लिए फिलहाल, क्योंकि मुझे चलाना नहीं है इसको। तो ये मेरा गूगल ऐड का जो अकाउंट है वो बन के रेडी हो गया। अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे जैसे ही आपने अकाउंट सेटअप किया तो आपको क्या दिखा यहाँ पे, कैंपेन। कैंपेन के अंदर में क्या दिखेगा आपको, एड ग्रुप। दिस इज द वन, एड ग्रुप दिखेगा आपको। ठीक है, और एड ग्रुप के अंदर में आपका इधर देखो, इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में ये एड्स एंड एक्सटेंशन आएगा। यहाँ पे देख रहे हो आप एड्स, राइट। और एड्स के नीचे में आपको दिखेगा कीवर्ड्स। ये आपको दिख रहा है कीवर्ड्स, आपने एक कीवर्ड डाला हुआ है, राइट। और यहीं पे आपको क्वालिटी स्कोर भी दिखता है। जिन अभी चला नहीं है कैंपेन तो यहीं पे देखो आपको ये कॉलम का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे ही आप कॉलम के ऑप्शन पे क्लिक करते हो, मैं आपको लाइव कैंपेन भी दिखाऊंगा आपने कुछ, है ना, कॉलम का। तो यहाँ पे आपको नीचे में आता है कॉलम पे क्लिक करने के बाद क्वालिटी स्कोर। अब यहाँ पे आप क्वालिटी स्कोर को पिक कर सकते हो कि आपका क्वालिटी स्कोर कैसा है, आपका लैंडिंग पेज। लेकिन लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस जाने से पहले ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पहला तो आपका चलना चाहिए। जब चलेगा तब तो आपका लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस बताएगा कि अच्छा एवरेज है, अबव एवरेज है। देन है आपका एड रेलिवेंस, कि आपका एड कितना रेलिवेंट है नहीं है। आप इसको अप्लाई करोगे तो आपको इसी पे थोड़ा सा इसको स्लाइड करोगे तो आपको सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे इस साइड में आपको दिखेगा, यहाँ पे क्वालिटी स्कोर, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, एड रेलिवेंस, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगी, राइट। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका सेटिंग, राइट। आप सेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेटिंग पे जो फीचर्स, जो फंक्शनैलिटीज आपने छोड़ दिए थे, लेट सपोज आपने कुछ भी फंक्शनैलिटीज, कुछ भी ऑप्शन ऐसे छोड़ दिए थे जो आपको लगता है कि करना जरूरी था, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो बेसिकली, राइट। यहाँ से आप उस एक्शन को परफॉर्म कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ देखो डेमोग्राफिक का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे डेमोग्राफिक जाओगे और यहाँ पे आप एज, किस एज को टारगेटिंग करना है, इसका डिटेल मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा क्योंकि ज्यादा हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो अभी आपको यही करना है कि आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेना है। यहाँ पे ये आ जाएगा, आपको बेसिक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। देन आपका एड शेड्यूल, ये आपका नॉर्मली ऐसे नहीं आता है। यहाँ पे आपको एड शेड्यूल करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप 24/7 एड नहीं चला सकते। तो इस पेंसिल आइकन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप डे डिसाइड कर दोगे। यहाँ पे ऑल डेज चलाना है, ऑल डेज, और यहाँ पे आपको किस टाइम से चलाना है। लेट सपोज मेरे को लगता है कि मैं सुबह जो है 8:30 उठ जाता हूँ, तो मैं 8:30 में अपना ऐड चला सकता हूँ। और मैं शाम के 6 बजे तक प्रेफर करूंगा कि मेरे को 6 बजे के बाद कोई कॉल ना आए, तो मैं 6 बजे तक पिक कर लूंगा, मैं इसको कर दूंगा सेव। तो उसी टाइम पे आपका ऐड चलेगा, उससे ज्यादा आपका ऐड बेसिकली नहीं चलेगा, राइट। और उसी इसके अलावा यहाँ पे लोकेशन, आपको लगता है कि आपने सही से लोकेशन नहीं डाला, आपको और लोकेशन डालना है, कुछ एक्सक्लूड करना है, तो यू कैन पुट, आपको जो भी लोकेशन वगैरह डालना है आप डाल सकते हो, ऑप्शंस, राइट। इसके अलावा जो आपको जो फीचर मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि टूल्स एंड सेटिंग्स में जब आप जाओगे, प्लानिंग में क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको कीवर्ड प्लानर का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैंने आपको कहा भी था कि अगर जब नेक्स्ट क्लास होगी तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी कि हम लोग कीवर्ड प्लानर को कैसे यूज करते हैं। तो अब आपको बिना अमाउंट पे किए हुए आप कीवर्ड प्लानर को यूज कर सकते हो। तो आपके पास में एक टूल आ गया है कीवर्ड प्लानर, आप चाहो तो इसको यूज कर लो, राइट। आप इसको यूज करोगे तो आपको ज्यादा बेसिकली बेटर वे में आइडिया मिलेगा कि कैसे क्या वर्कआउट होता है। देखिए, इसके अलावा गूगल ने आजकल बहुत अच्छा फीचर कर दिया, गेट द गूगल एड्स मोबाइल ऐप। नाउ यू कैन ऑल्सो डाउनलोड योर गूगल एड्स मोबाइल ऐप। आप लोग मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो गूगल एड्स का, और उस एप्लीकेशन की हेल्प से भी आप लोग गूगल एड प्ले स्टोर पे जाओगे, या फिर आप आईफोन है आपके पास में तो उस पे जाओगे और आप अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, और उसमें अपना जिस आईडी से आप कैंपेन बनाओगे आप पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर सकते हो कि आपका कैंपेन बेसिकली कैसे परफॉर्म कर रहा है, कैसे एक्ट कर रहा है। तो आपके लिए वर्कआउट करना बहुत ज्यादा बेसिकली आसान हो जाएगा और चीजें जो है आपके लिए काम करना थोड़ी सी ईजी रहेंगी, राइट। तो कैंपेन पे आज के लिए इतना ही था। अब मैं क्यूएनए वालों को, क्योंकि बहुत सारे लोगों के डाउट्स क्वेरीज रह गए थे, मैं आज का रिकॉर्डिंग जो है यहाँ पे पॉज कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ। बट मैं आप लोगों के लिए, जिन लोगों के डाउट्स वगैरह रह गए थे,